हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम इस क्लास में चर्चा करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में और उनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट या सूचकांक जारी किए जाते हैं और प्री उनसे संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, यूपी आर ओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया या दूसरे एग्जाम। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसको यूएनडीपी बोलते हैं। यूएनडीपी की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में शामिल नहीं है। ये यूपीआरओ 2013 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें आया था। तो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा नगरीकरण, तीसरा साक्षरता और चौथा जीवन प्रत्याशा। तो हम इसमें बात करते हैं तो आंसर होगा इसका सही नहीं पूछ रहा है तो नगरीकरण होगा, जबकि तीन प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, ये तीनों आधार है मानव विकास सूचकांक के। कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्न में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। मानवीय पक्ष पर, ये भी यूपी आर ओ 2013 में आया हुआ है। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ जगह पे पूछा भी जा रहा है। तो ये यूएनडीपी, दूसरा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, तीसरा विश्व विकास प्रतिवेदन और चौथा कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। तो क्या होगा इसका मानवीय पक्ष पर, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया? तो किसने किया? यूएनडीपी ने किया। ठीक है, अब हम जानते हैं यूएनडीपी के बारे में। क्या है यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन का ही विकास नेटवर्क है। स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई और 66 से इसने सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। ये अल्प विकसित देश और विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान प्रदान करता है। इसके कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो उसमें विश्व भर के 36 देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो बारी बारी से सेवा प्रदान करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूनेस्को ने जुलाई 26 में भारत, सॉरी ये 26 नहीं है, ये 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? ए कंचनजंगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, बी खांगचेंगजोंगा नेशनल पार्क, सी कार्बेट नेशनल पार्क और डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो क्या होगा इसमें भाई? हम बात करें, इसका आंसर है जब 2016 में शामिल किया खांगचेंगजोंगा, या इसको कंचनजंगा भी बोलते हैं नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। ठीक है, ये यूपीआरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा। अब जानते हैं यूनेस्को के बारे में। इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। इसे किस लिए बनाया गया? तो स्थायी शांति निर्माण के साधन के रूप में मानव जाति में बौद्धिक और नैतिक एकजुटता विकसित करने हेतु इसको स्थापित किया गया है। यूनेस्को की पहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को ही जारी करता है। दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, तीसरा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क और चौथा एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। ये 4 पहल यूनेस्को की। इसमें अलग अलग तरीके से बताना है आपको। कमेंट करके बताओ कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के कितने पार्क शामिल हैं और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कितनी साइट भारत की इसमें शामिल है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन कौन से शहर इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे संगीत के लिए हो गया, हाँ, इस तरीके से साहित्य के लिए हुआ। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ये उत्तराखंड पीसीएस हुआ था प्रीलिम्स 2024 में, तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है। दूसरा, इसमें विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 24% भाग आता है। तीसरा, वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें शामिल सम्मिलित देशों से होता है। और चौथा, प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस में संपन्न। यार, तो इसकी हम बात करें भाई, विश्व का 40% से अधिक भाग आता है, ठीक है। इसमें विश्व का जीडीपी का 24% और प्रथम बैठक, ये भी सही है। तो
इसका आंसर हो जाए, सही नहीं है, तो इसका आंसर है सी। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं और क्या है ब्रिक्स, आप देखते हैं। ब्रिक्स की, इसको पहले ब्रिक बोला जाता था। किसके द्वारा गढ़ा गया था ब्रिक? गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री थे, जिम ओ'नील, इनके द्वारा ये गढ़ा गया। कब? 2001 में। प्रारंभिक सदस्य की बात करें 2006 में, तो ये हर एक नाम से स्टार्ट हो रहा है। BRIC, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन। जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स कहलाया। कब? 2010 में। जनवरी 24 में बात करें, इसमें 4 नए सदस्य शामिल हुए हैं। कौन कौन से? ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी एक है मिस्र, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान और चौथा UAE। प्रथम अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, इनफॉर्मल बैठक है। और क्वेश्चन में अगला, और फॉर्मली बैठक 2009 रूस में हुई। वित्तीय तंत्र की ब्रिक्स की बात करें तो इसने इनके सदस्य देशों ने मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई, एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया है और फर्टिलाइजर द्वारा स्थापित है। कब? छठा ब्रिक्स सम्मेलन 2014 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा? ये होगा ब्राजील में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी जो 25 का इंडेक्स आया नहीं है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी उत्तराखंड PCF प्री में पूछा है 2024 में। 40, दूसरा 43, तीसरा 42 और चौथा 42। क्या होगा इसका? 6 का। इसका आंसर है डी, 42। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड PCS में पूछा 2024 में। तो इनसे भी एक सीख मिलती है कि हाँ, यूपी में या UP PCS या UP में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला नई दिल्ली, दूसरा कोलंबो, तीसरा ढाका और चौथा काठमांडू। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर बिम्स्टेक का? ये है ढाका में। अब जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाली की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके गठन की बात करें तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ था। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही बिम्स्टेक का गठन हुआ। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ढाका में है। इसके सदस्यों की बात करें तो जो भारत के, ये मानो कि चलो कि जो भारत के पड़ोसी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके, और एक जो दक्षिण पूर्वी एशिया का है थाईलैंड। ठीक है, बस केवल थाईलैंड, ये थाईलैंड और ये म्यांमार दो। तो बात करें बांग्लादेश, भूटान, भारत, यदि इनकी ट्रिक की बात करें तो बी से बांग्लादेश, भूटान और भारत, ये 3 तो बी हो गई। फिर आ गया नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है भाई? क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रगति को बढ़ाना, सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से किस क्षेत्र में? शिक्षा में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपडेटेड है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका थीम क्या थी? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक विषय के साथ ये आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और बैंकॉक विजन 2030 का समर्थन करना। अब ये बोल दे क्वेश्चन के बैंकॉक विजन 2030 किसके द्वारा समर्थित है? यह किसके द्वारा अपनाया गया है? तो ये बिम्स्टेक के द्वारा अपनाया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? ये भी उत्तराखंड के प्री में आया 2024 में। तो ए जकार्ता, बी बाली, सी मनीला और डी हैनोई। तो इसका आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बात करते हैं आसियान की। तो आसियान के ये मेंबर है। ये भी एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। आसियान की हम बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। उस समय जो 5 देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन? तो भाई इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ये हो गया सिंगापुर और थाईलैंड। इन देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। लेकिन बाद में ब्रूनेई
1984 में जुड़ा, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1907 में और कम्बोडिया 1999 में इसके सदस्य बने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि आसियान ने कौन कौन से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। यहाँ से आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें से पीसीएस में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यूपी में। तो बताइए कि आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या साझेदार देश कौन कौन से हैं। तो हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को एक साथ रखा जाता है, चीन के साथ हो गया, भारत के साथ, जापान के साथ और दक्षिण कोरिया के साथ में। आसियान की हम बात करें, अपडेटेड है। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मलेशिया की अध्यक्षता में। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया हुआ। ए वर्ल्ड बैंक, बी आईएमएफ, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डी यूएनडीपी। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? नो, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानते हैं। अभी इसकी बैठक भी चल रही थी पीछे, 2025 बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज विषय के अंतर्गत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के क्रम में एक साथ आए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो ये एक जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री थे, क्लाउस श्वाब ने 1971 में यूरोपीय प्रबंधन फोरम की स्थापना की थी, जो आगे चल के यूरोपीय प्रबंधन फोरम को ही कन्वर्ट करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया है। कब? 87 में। तो ये आपको ध्यान रखें। आगे बात करते हैं 2015 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। रिपोर्ट हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट और वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। सूचकांक की बात करें तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा संगठन से संबंधित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। यूएनडीपी ने, कौन सा सही है? ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में आया। ए आय निर्धनता, बी मानव निर्धनता, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, यानी ए आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों की पहचान की यूएनडीपी ने निर्धनता की श्रेणी बनाने के लिए। आगे बात करते हैं यूएनडीपी के बारे में फिर से। ये विकासशील देशों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, नीतिगत सलाह प्रदान करता है। इससे पहले भी हमने देख लिया। मुख्यालय की बात करते हैं, इसको यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में 170 देशों में काम करता है। स्थापना की बात करें यूएनडीपी की तो 1965 में हुई थी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी करता है। कमेंट में बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी वर्ल्ड बैंक, सी WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? तो ये जारी की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जारी करता है। तो आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये इसका लोगो है। तो यह है संयुक्त राष्ट्र के एक त्रिपक्ष, एकमात्र, ध्यान रखना, एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। अर्थात इसका मतलब है इसमें देशों की सरकार, नियोक्ता और श्रमिक तीनों को ये साथ लाता है। इस वजह से इसको कहा है। क्या काम क्या है इसका? यह श्रम मानकों को निर्धारित करता है, नीतियों को विकसित करने और सभी महिला और पुरुषों के लिए सभ्य कार्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है। कब गठित किया गया था? स्थापना कब हुई? तो इसे वायसराय की संधि द्वारा 1919 में यूनाइटेड नेशन की एक सम्मत एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई और 1946 में ये यूएन से सम्मत पहली विशिष्ट एजेंसी बना। मुख्यालय की बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसे हम बात करें, इसके अच्छे कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया 1969 में। ठीक है, इसके द्वारा भी कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी रिपोर्टें पता होना चाहिए तो आपका इजीली हो जाता है। पहला है सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, दूसरा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, तीसरा विश्व रोजगार सामाजिक दृष्टिकोण,
आगे विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट और वैश्विक वेतन रिपोर्ट, ये आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है? ये प्रीलिम्स यूपी का 23 में पूछा है। प्रतीक चिन्ह में भाई 2022 में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी, तो ये पूछ रहा है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। दूसरा, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो क्या होगा इसका आंसर है, यानी 7 पंखुड़े वाला कमल है प्रतीक चिन्ह में, सही है, और 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करते हैं G20 के बारे में। तो इसका गठन की हम बात करें तो इसका गठन जब 1999 या 1990 के दशक में वित्तीय संकट पड़ा था, उसके बाद 1999 में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या है? तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। इसमें जैसे अभी ब्रिक्स में पूछा था उत्तराखंड वाले में, तो यहाँ से भी ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है, GDP का 80% योगदान देते हैं, और वैश्विक व्यापार का 75% इन्हीं देशों से होता है। G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करें अभी जो आप होने वाला है 25 नवंबर 22 से 23 नवंबर को, तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, और यह ऐसा पहली बार होगा जब शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग और यह अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा। इसी की परिकल्पना की बात करें तो कनाडा के, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसकी परिकल्पना किसने की थी? तो कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन और अमेरिकी उप कोष सचिव लेरी समर्स ने इसकी परिकल्पना की थी। अब बात करें G20 की, तो बात भाई 3 देश तो उसके हैं उत्तरी अमेरिका के, यानी कनाडा और USA और मैक्सिको। नीचे की बात करें तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील और चलो, तो इसके आपको 20 के 20 देशों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से IAS में भी क्वेश्चन पूछा हुआ और PCS में भी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अरब देशों में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका यानी USA। अब बात करें तो अफ्रीका यूनियन को भी शामिल किया गया है G20 प्लस एक यूनियन जुड़ा है अफ्रीका महाद्वीप। ये हो गया आपका G20। इसका हमने देख लिया कि हाँ 2025 में कहाँ होगा, जोहान्सबर्ग में पहली बार होगा महाकुंभ। अब बात करते हैं एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये UPPCS प्रीलिम 2023 में आया। 1 संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है SCO फिल्म फेस्टिवल में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका? और इसका आंसर है C यानी दोनों सही। अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से और संगठनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं ये संघाई सहयोग संगठन के बारे में। इसकी हम ट्रिक की बात करें तो इसकी एक ट्रिक भी है, उतारो चक्की, यानी उसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये हो गए, और बाद में जो भारत और पाकिस्तान जुड़े थे, ठीक है, इंडिया और पाक, और अभी ये हो गए 8, और अभी जो जुड़े हैं 2023 में इसमें ईरान जुड़ा, और अभी जो हाल ही में जुड़ा है 10वां सदस्य के रूप में इसमें बेलारूस को जोड़ा गया है। ठीक है, बात करें इसकी उत्पत्ति की तो 1996 में गठित जो संघाई 5 के नाम से पहले जाना जाता था, इसमें चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। एससीओ की स्थापना 2001 में संघाई में हुई थी, जिसमें उज्बेकिस्तान को जब 6ठे सदस्य के रूप में जोड़ा गया 2001 में, तब इसको संघाई के नाम से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया।
इसके हम विस्तार की बात करें तो 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। ईरान की बात करें तो 2023 में, और बेलारूस तो अभी हाल का नया सदस्य बना है। इसके सचिवालय की बात करें तो बीजिंग में है। अध्यक्षता की बात करें तो रोटेशन यानी 1 वर्ष पश्चात सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है। 2024 की बात करें, 2024 में इसकी बैठक हुई थी पाकिस्तान में, और 2025 में जो होस्ट करेगा इसको वो करेगा चीन की अध्यक्षता में। कहाँ होगा? तियानजिन में आयोजित होगा। तो ये हो गया आपका संगठन, और जो बाकी बचे संगठन है उनसे संबंधित क्वेश्चन तो ऐसे खास नहीं है, लेकिन हाँ अगले दूसरे पार्ट में जो भी संगठन बचे हम उनको सभी को कवर कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाओ, फिर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सकते। थैंक यू।